जाना, पेशेंट अंदर और जांच करवानी है। कौन पेशेंट? मम्मी है मेरे। भैया देख क्या अंदर बेटे ना अंदर, उनकी तबीयत हॉस्पिटल लग रही, उल्टी हो रही है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मैं खुद टीचर हूँ, बात नहीं सुनी मैं। तो क्या करूँ, हॉस्पिटल लेके जाना, इमरजेंसी है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, बेस इमरजेंसी करने लगे। मैंने कहा 4 समझ हमारे खुद कोरोना ड्यूटी, हम खुद इसकी पालना करते हैं, इमरजेंसी है इसलिए जल्दी जा रहे हैं। ये भी इसमें सेवा में लग रहा हूँ यार, आप लोगों की सेवा में। बेस करने लगे, बात सुनी नहीं। किस बात की कर रहा है? गाड़ी जब्त कर रहा हूँ। हैं? गाड़ी जब्त कर रहा हूँ। ठीक है, आप चर्चा कर लो, कोई बात नहीं। जाने के मना तो ना कर। आप पेशेंट अंदर, आप इस तरीके से करो तो कर लो, कोई बात नहीं। आप करेंगे, कर लो भाई, कोई बात नहीं। पेशेंट को भी नहीं छोड़ रहे हो आप? हाँ नहीं छोड़ रहे। हाँ हाँ नहीं छोड़ रहे। जा। ठीक है। थोड़ी आप रिक्वेस्ट है, अस्पताल भी जाना जरूरी है। रिक्वेस्ट ऐसे करते हैं? ये तो सर कह रहा हूँ ना, अंदर हॉस्पिटल पेशेंट है, अर्जेंट है, हमारी हालत खराब हो रही, रात से तबीयत खराब हो रही, उनकी हॉस्पिटल ले जाना उनको। उठे गिरे बैठे हुए हैं। नहीं, उठे गिरे कौन कह रहा है आपको? उठे गिरे कौन कह रहा है? जवान से गलत थोड़ी करी, पेशेंट है अंदर, हॉस्पिटल जाना है, अर्जेंट है। मेरे को बताया ना, मैं बैठा हूँ। रुकाने वालों क्या बता रहा है? तो देखो ना, आप अंदर देखो, बैठे हो अंदर, गाड़ी में तो बता रहा हूँ। उनको कुछ हो गया तो फिर बाकी ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। आप खुद जानते हो। मैं मना नहीं कर रहा, पर वो बेस करने लगे। बात सुनी नहीं। अंदर, मैं आपके स्टाफ में पूरी सेवा में लग रहा हूँ, पिछले 1 महीने से सब में लग रहा हूँ। हैं? जान रहा हूँ, सेवा में लग रहा है। अरे आप मुझे बताए, आप तो निकालोगे, वो तो निकाल लो आप। साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, अभी जो आपने क्लिप देखी, ये क्लिप आप देखकर ही समझ गए होंगे कि जब एक पीड़ित व्यक्ति अपनी बीमार मां को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है और प्रतापनगर पुलिस थाने के हवलदार साहब द्वारा उसे रोक लिया गया और उसका चालान बना दिया। ऐसे अनपढ़, नाकारा और निकम्मे पुलिसकर्मियों की हम निंदा करते हैं और अब आवाज उठानी जरूरी है। प्रतापनगर पुलिस थाने के थानेदार साहब की छोड़िए, हवलदार साहब की भी हेकड़ी इतनी बड़ी हुई है कि किसी गाड़ी के अंदर, कार के अंदर कोई पेशेंट है जिसे कि ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिसे कि अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। यहां पर उनका काम था कि अगर उन्हें डाउट था तो वह अपनी कुर्सी से उठते, कार में जाकर देखते और उसे कहते भाई जा। लेकिन नहीं, उन्हें तो 100 रुपए का चालान बनाना है। उन्हें तो खुद की सैलरी निकालने के लिए सरकार को राजस्व देना है। क्या यही ट्रेनिंग दी गई इन्हें? क्या यही शिक्षा दी गई इन्हें? राजस्थान की कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं ये नाकारा, निकम्मे और अनपढ़ पुलिसकर्मी। अब चलिए, कोई बात नहीं, वैक्सीन लगाने वालों का चालान बनाएंगे आप, किसी का टूटा पैर प्लास्टर चढ़ा है उसका चालान बनाएंगे आप। कोई व्यक्ति अर्जेंट काम से बाहर नहीं जा सकता, ये आपको किसने कहा? एक बार एसपी साहब और कलेक्टर साहब को बैठ के ऐसे अनपढ़ पुलिसकर्मियों की क्लास लेनी चाहिए, इन्हें शिक्षा देनी चाहिए कि अर्जेंसी क्या होती है, आवश्यक कार्य क्या होते हैं और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन क्या है। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों की कमी के कारण ही पुलिस ऐसा निकम्मा रवैया रखती है। अब बात करते हैं हम कि उन्होंने 100 रुपए का चालान तो बनाया, अब अनपढ़ पुलिसकर्मी क्यों कहूंगा मैं। उन्होंने 100 रुपए का चालान बनाया, जिस चालान का बुक नंबर है 3158 और सीरियल नंबर जो है उसका वो है 31। इस चालान के अंदर इन्होंने तारीख लिख दी और समय में लिखा AM। अरे हवलदार साहब, इसको भी खाली छोड़ देते ना, AM क्यों लिखा? क्योंकि AM जब शुरू होता है और खत्म होता है उसके बीच में 12 घंटे का समय होता है। चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। फिर आपने चालान बनाया सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी मेंटेन नहीं की। अब पहले तो हवलदार साहब आप ये बताएं कि सार्वजनिक स्थान है कौन सा? जहां बंदा आपके पास खड़ा है तो 6 फीट की दूरी आपकी नहीं है,
तो पहली गलती आपकी है। और दूसरी बात, आप ये मानते हैं कि आपने उसकी कार को रोका और उसके कार के अंदर जो दूसरा पेशेंट बैठा उसके साथ उसकी सामाजिक दूरी 6 फीट की नहीं है। तो मैं बता दूं कि उदयपुर में चलने वाली किसी भी कार के अंदर, मैं उस बड़ी लंबी कार की बात नहीं कर रहा हूं जिसके अंदर फ्रिज एलईडी सब लगे हुए हैं, किसी कार के अंदर 6 फीट का स्पेस नहीं होता है। और जब कार चलती है तो वह सार्वजनिक स्थान की परिभाषा में नहीं आती है, क्योंकि वह अपने स्थान बदल रही है। तो जब वह गाड़ी के अंदर थे तो वह सार्वजनिक स्थान नहीं हुआ। तो कैसे आपने 100 रुपए का चालान उस व्यक्ति का सार्वजनिक स्थान के नाम पर, सामाजिक दूरी मेंटेन के नाम पर काटा? लेकिन आपको तो ऊपर से आदेश मिला है कि आपको चालान काटने, चाहे वो कार के अंदर सामाजिक दूरी मेंटेन नहीं करें। और कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि लोग 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, उनके पास हेलमेट भी है, मुंह पे मास्क भी है, गाड़ी के कागज भी है, आरसी भी है, तो उस 2 व्हीलर इंसान का भी चालान मैक्सिमम पुलिसकर्मियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नहीं होने, 6 फीट की दूरी नहीं होने का चालान बनाया जा रहा है। अब एक 2 व्हीलर पे जब आप उसको रोकते हो तो उसने कौन सी दूरी मेंटेन नहीं की है, आप बताइए। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस बात से प्रताड़ित हुए हैं तो नीचे कमेंट के अंदर जरूर लिखें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस के आला अधिकारी के साथ प्रशासन को ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई करने का, इनको सस्पेंड ही नहीं, निलंबित कर दिए जाने तक का आदेश दे, इस बाबत हम पत्र जारी करेंगे। लेकिन वो तब जारी कर पाएंगे जब हमारे पास ऐसे उदाहरण हो कि आपके साथ ऐसी घटना घटी है। यदि आपके साथ भी किसी पुलिसकर्मी ने किसी चौराहे पर यदि इस प्रकार से आप अर्जेंट काम से जा रहे थे और बेवजह नहीं घूम रहे थे और आपको अगर पुलिस ने प्रताड़ित किया है, परेशान किया है और आपका चालान बनाया है, तो आप नीचे कमेंट में अपना नाम, घटना और मोबाइल नंबर तो जरूर लिखें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जब मैं ये पत्र लिखूं तो कम से कम मेरे पास 25 उदाहरण तो हो। अब बात करते हैं इसी चालान की आगे की। शायद हवलदार साहब भूल गए या फिर उनको सिखाया नहीं गया या वो अनपढ़ है कि जिस चालान को उन्होंने जारी किया है उस चालान पर उन्होंने साइन ही नहीं किए, तो पैसा लेके कहां रखोगे? जब आपने उस चालान को काटा है तो आपकी पहली ड्यूटी थी कि आप उस चालान पे साइन करके आप अपना नाम लिखें, आप अपना बेल्ट नंबर लिखें, या फिर आप पोस्ट पे ही नहीं थे, आप ड्यूटी पे ही नहीं थे, कैसे आपने उस चालान पे अपने हस्ताक्षर नहीं किए? भूल जाते हो ना, क्योंकि दूसरा चालान जल्दी काटना था, लोगों की मजबूरियां नहीं दिखाई देती आपको। अगर इस जो व्यक्ति जिसका आपने चालान काटा है, मैं नहीं जानता उसको, लेकिन अगर वो चाहे ना तो इस चालान से 100 गुना आपसे वसूल कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसे पर्याप्त साक्ष्य है जिन साक्ष्यों के आधार पर वह कोर्ट में इस बात को प्रमाणित कर सकता है कि आपने उसके अधिकार का वायलेशन किया है, आपने उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है, आपने राजस्थान की कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। समझते क्या है? वर्दी मिल गई तो गुंडागर्दी करोगे, एक आम आदमी को परेशान करोगे? यह वीडियो मेरा उन नाकारा, निकम्मे और अनपढ़ और जाहिल गवार पुलिसकर्मियों के लिए है जो इस तरह एक आम जनता को प्रताड़ित करते हैं और जो दिल से काम करते हैं। जैसे हाथीपोल के अंदर एक बुढ़िया बीमार थी, एक बुजुर्ग महिला बीमार थी, उसको स्ट्रेचर पर लेकर हाथीपोल के पुलिस अधिकारी गए। हमारे हनुमान सिंह के सीआई साहब, इन्होंने कोरोना काल के अंदर सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है। गोवर्धन विलास के हमारी पुलिसकर्मियों की टीम, जिन्हें हम स्पेशल रूप से सिंघम कहते हैं, ओमीर जी, इनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं। लेकिन ऐसे निकम्मे पुलिसकर्मी तुम क्यों हो जो लोगों की पीड़ा को नहीं समझ सकते हो? घिन आती है, घिन तुम्हारी सोच पे। क्या वर्दियां उतार लेनी चाहिए तुम जैसे निकम्मे पुलिसकर्मियों की, जिनको लोगों की मजबूरियां नहीं दिखाई देती, उनकी परेशानियां नहीं दिखाई देती है। लेकिन चक्कर यह है कि आम व्यक्ति चुप है, आम जनता चुप है, वो अपनी आवाज को बुलंद करना नहीं जानती है। क्या हमारे अखबार भी खामोश है कि जब उनको, आज मगर मीडिया में कह रहा हूं तो मेरे कई प्रेस कर्मी, कई मीडिया कर्मी भाई मेरे इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें इस
न्यूज को फ्रंट न्यूज बनाना चाहिए कि बिना हस्ताक्षर के चालान कैसे काटा, या उन हवलदार साहब को अधिकार ही नहीं है। वीडियो मौजूद है उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति पेशेंट को लेके जा रहा था, तो उन कलेक्टर साहब को क्या कुर्सी पे बैठ के अपनी होशियारी दिखानी थी? निकम्मे और शोभा नहीं देता जिस प्रोफेशन के अंदर मैं हूं कि ऐसे वर्ड यूज करूं। लेकिन साथियों, मैं चाहूंगा कमेंट के अंदर कम से कम 25-50 ऐसी कंप्लेंट आनी चाहिए और नामजद आनी चाहिए, ताकि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ हम कार्रवाई करें। और अगर पुलिस एसपी साहब नहीं सुनेंगे, कलेक्टर साहब नहीं सुनेंगे, आईजी साहब नहीं सुनेंगे, डीजीपी साहब नहीं सुनेंगे, तो हम हाईकोर्ट में आपकी पिटीशन फाइल करेंगे। आवाज तो हम उठाएंगे। और भूल जाए जो अपने वर्दी के दम पे पब्लिक से गुंडागर्दी कर रहे हैं कि ऐसी हरकतें करना बंद कर दे। पब्लिक आपकी वर्दी की इज्जत करती है। संविधान ने आपकी वर्दी को जो पावर दी है वो उसकी इज्जत करते हैं। बिना वर्दी के एक बार किसी को रोड पे टोक के दिखाओ, जनता ठोक के मारा बजा देगी। साथियों, वीडियो को शेयर करो। मैं चाहता हूं कि जितने भी पीड़ित लोग हैं वो कमेंट के अंदर अपनी आवाज दें। और अगर 25-50 लोगों की कमेंट आई तो इस मैटर में कार्रवाई करके मैं आपको इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्म करूंगा कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।